वेलकम टू एजू सिंपल मुकम्मल उर्दू ग्रामर सीरीज पार्ट 7 में आज हम इसमें ज़मीर और इसकी अक़साम का मुताला करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें ज़मीर की तारीफ़। कलाम में आने वाले वो लफ्ज़ जो इस्म की जगह इस्तेमाल होते हैं इसमें ज़मीर कहलाते हैं। मसलन पहले जुमले में अल्लाह एक है, वो सारे जहानों का खालिक है, सारा निज़ाम उसके कब्ज़े में है। इस जुमले में वो उस से मुराद अल्लाह है, यानी अल्लाह के लिए वो और उसका इस्तेमाल हो रहा है। उसी तरह से खिज़र बहुत काबिल लड़का है, वो रोज़ाना सुबह उठता है, उसका घर पास ही है। यानी खिज़र का नाम बार बार ना लिखते हुए उसकी जगह वो उस ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि खिज़र इस्म है। वीवर्स, इसमें ज़मीर की 7 किस्में हैं जो दर्ज झैल है। ज़मीर शख्सी, ज़मीर इशारी, ज़मीर मौसूली, ज़मीर इस्तिफ़हामी, ज़मीर तनकीरी, ज़मीर ताकीदी और ज़मीर सिफ़ती। पहला है ज़मीर शख्सी। अशख़ास के लिए बोले जाने वाली ज़मीर को ज़मीर शख्सी कहते हैं। इसकी 3 सूरतें हैं। याद रखिए वीवर्स, ज़मीर शख्सी की 3 सूरतें हैं। पहला ज़मीर मुतकलीम, जैसे हम अंग्रेज़ी ज़ुबान में कहते हैं ना फर्स्ट पर्सन, वो ज़मीर है जिसे बोलने वाला खुद अपने लिए इस्तेमाल करे, जैसे कि मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें वगैरह। जैसे हमारा शहर, मेरा गाँव। ये मुतकलीम यानी बोलने वाला खुद अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। ज़मीर शख्सी की दूसरी सूरत है ज़मीर हाजिर या मुखातिब। वो ज़मीर है जो मुखातिब यानी सामने वाले इंसान के लिए इस्तेमाल हो। मिसाल के तौर पर तुम, आप, तुम्हारा, तुम्हें। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, आप आइए, इस तरह। तीसरी सूरत है ज़मीर गैर हाजिर यानी थर्ड पर्सन। वो ज़मीर है जो गैर मौजूद शख्स के लिए इस्तेमाल हो। मिसाल के तौर पर वो, उस, उन्हें, उन्होंने, इस तरह से। जैसे उनके यहाँ शादी है या उन्होंने ये काम बताया वगैरह। ज़मीर इशारी, वो ज़मीर है जो किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा करे। मिसाल के तौर पर ये, वो, यही, वही, उसी वगैरह। जैसे कि यही मेरा घर है या उसी से कहा, इस तरह से। नेक्स्ट है ज़मीर मौसूली। वो ज़मीर है जब तक कि इसके साथ कोई जुमला ना लगाया जाए मतलब समझ नहीं आता। मसलन जो, जिसे, जिस, जैसे। या हम इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं, ये वो ज़मीर है जिसकी वजाहत बाद के जुमले से हो, यानी आने वाले जुमले के बाद हमें पूरा मतलब समझ में आए। मिसाल के तौर पर आप जिसे पढ़ा रहे हैं, जिसमें जिसे ज़मीर है, वो मेरी बहन है। यानी जब तक हम दूसरा जुमला पूरी तरह से नहीं पढ़ रहे हैं हमें मतलब समझ नहीं आता। इसे ज़मीर मौसूली कहते हैं। ज़मीर इस्तिफ़हामी, वो ज़मीर जो दरियाफ़्त करने के लिए इस्तेमाल हो या सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो। मिसाल के तौर पर कौन, क्या, किसे, कब, कहाँ। जैसे कब जाना है, कहाँ जाना है, इसी तरह से। नेक्स्ट ज़मीर तनकीरी, वो ज़मीर है जो गैर मुतय्यन अशख़ास या चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। गैर मुतय्यन यानी जो बिल्कुल भी तयशुदा नहीं है। मिसाल के तौर पर कुछ, कोई, किसी वगैरह। जैसे कुछ खाओगे, कोई ना कोई तो होगा। नेक्स्ट है ज़मीर ताकीदी, वो ज़मीर जो किसी शख्स ज़मीर की निस्बत ताकीद के लिए इस्तेमाल हो। मिसाल के तौर पर आप, अपनी, अपना। जैसे हम ताकीद करके आप अपना काम कीजिए या अपना अपना काम कीजिए वगैरह। नेक्स्ट ज़मीर सिफ़ती, वो ज़मीर जिसमें ज़मीर की सिफ़त साथ वाक़ हो, यानी ज़मीर भी हो और उसके साथ सिफ़त भी बयान हो। मिसाल के तौर पर मुझ हकीर या उस ज़हीन
یا جتنا، کتنا وغیرہ. جیسے کہ اس ذہین سے پوچھیے، مجھ حقیر کو کیا پتہ. اس طرح کے جملوں کو ضمیر صفتی کہتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل